बच्चों, सुप्रभात। आज हम तिन प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तिन प्रत्यय, देखिए इसमें आप देखेंगे कि तिन बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जो क है ये आधा है। ठीक है, तो ये एक तरह से साइलेंट है। जैसे के एन डब्ल्यू में हम नो बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें के को साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही इसमें भी जो क है, ठीक है, ये क्या है, साइलेंट है। लेकिन अंग्रेजी की तरह से बिल्कुल साइलेंट नहीं है। ये साइलेंट है लेकिन अंग्रेजी की तरह से नहीं है। यानी थोड़ा सा हम इसमें फिर भी इसकी आवाज़ देते हैं, तिन। ठीक है, डायरेक्ट तिन नहीं बोल रहे हैं, तिन बोल रहे हैं, तिन। ठीक है, तो अब इसमें अब ये होता क्या है, इसको हम समझते हैं। किसी भी धातु से जब ये लगाया जाता है तो ये भाव का अर्थ देता है। ठीक है, और तिन प्रत्यय जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। यानी कि तिन प्रत्यय जिस धातु से लग जाएगा वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी इसकी दो शर्त हैं। एक तो ये भाववाचक संज्ञा बनाने की काम आता है। यानी किसी भी धातु के साथ जब हम तिन प्रत्यय जोड़ेंगे, उसके बाद में तिन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो वह धातु क्या हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगी। यानी उसमें भाव आ जाएगा। यानी धातु नहीं रहेगी, क्रिया नहीं रहेगी, क्रिया का भाव आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज कि यह शब्द, अब जब वो शब्द बन गया, भाववाचक शब्द बन गया, तो वह शब्द नित्य स्त्रीलिंग होगा। यानी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। जैसे मति के रूप चलते हैं, मति, मतया, मत, ठीक वैसे ही मति, मते, मतया, इसी तरह से इसके रूप भी चलेंगे किसी भी शब्द के। ठीक है, अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे श्रु, श्रु धातु है। श्रु धातु से हम धातु में रूप चलाएंगे तो कैसे बनेंगे, श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, श्रुणोति, ठीक है, श्रुणुतः और श्रुण्वन्ति। ठीक है, श्रुण्वन्ति, ये बनेंगे। लेकिन जब हम तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा ति, श्रुति, श्रुति। ठीक है, श्रुति का मतलब सुनने का भाव है, सुनना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही अन्य धातु भी हैं। जैसे भी धातु है, तो भी धातु में क्या है, भय, डरना। लेकिन तिन प्रत्यय लगाने से बन जाता है भीति, यानी भया। ठीक है, तो क्रिया का भाव आ गया, क्रिया नहीं रही लेकिन क्रिया का भाव आ गया। ठीक है, ठीक, ऐसे ही क्री धातु, क्री धातु से करोति, कुर्ते, कुर्वन्ति बनता है। लेकिन कृति मतलब किया हुआ कार्य, कृति, भाव आ गया, क्रिया का भाव आ गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही और भी उदाहरण है। जैसे भज धातु है, भज से करेंगे, तिन करेंगे तो बनेगा भक्ति, यानी भज माने भजना। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही दृश्य धातु से तिन प्रत्यय करेंगे तो बनेगा दृष्टि। ठीक है, मन धातु से, मन का अर्थ होता है मानना, तो तिन प्रत्यय करेंगे तो बनता है मति, यानी विचार बन गए अपने आप ही। ठीक है, तो केवल और केवल इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भाव आ जाता है। क्रिया में हम तिन प्रत्यय लगा के उसका भाव निकालते हैं।
बुध, बुध माने होता है समझना, तो तीन प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है बुद्धि। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही वच धातु, वच धातु से तीन प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है उक्ति, वच को आदेश हो जाता है। ठीक है। प्रय उपसर्ग पूर्वक आप धातु से तीन प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है प्राप्ति। तो प्राप्ति प्राप्त करने का भाव है। ठीक है ना। अब इसको हम क्या है, अन्य सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ और तीन प्रत्यय किन किन धातुओं में लगाया जा सकता है। ठीक है। तो रिल्वा दिव्य तीन निष्ठा वदवाच्य, यानी कि रीकारांत जिनमें री हो अंत में और लो हो, इस तरह की आदि धातुएं होती हैं, इनमें तीन प्रत्यय होता है। जैसे क्री, अब ये क्री जो है, आप इसको समझिए पहले वाले क्री, अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से क्री इस तरह से है, मतलब डबल री है, क्री बड़ी है, इस तरह से समझिए, इस तरह से क्री, क्री धन तिन। ठीक है। तो बना कीर्णी ही, मतलब कीर्णी का मतलब होता है विक्षिप्त हो गया, मतलब आच्छन्न हो गया। ठीक है। तो कीर्णी मतलब बेकार, खराब हो चुकी चीज। ठीक है। ऐसे ही गिरी धातु है, तो बड़ी वाली गिरी है। ठीक है। बड़ी री, दीर्घ री है, तो गिरिधन तिन करेंगे तो बनेगा गिरनी। गिरनी का मतलब होता है गीत का भाव जो होता है, गीति जिसे कह सकते हैं, तो अर्थात स्तुति। ठीक है। तो तीन प्रत्यय लगाने से ऐसे ही लू धातु से करेंगे तो बनेगा लूनी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है छिन्न। ठीक है। ऐसे ही धू धातु से तीन प्रत्यय करेंगे तो बनेगा धूनी। धूनी का अर्थ होता है कंपन, कंपन। तो कंपन का भाव आ रहा है धूनी। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही एक सूत्र है, वो कहता है स्था गा पासा भाव है, यानी स्था आदि धातुओं में भी, धातुओं से भी भाव में, भाव अर्थ में तीन प्रत्यय होता है। ठीक है। तीन प्रत्यय स्था आदि धातुओं से भी, तो ये कौन कौन सी हैं स्था आदि धातु, इनको भी हम देख सकते हैं कि जैसे उपसर्ग पूर्वक है स्था धातु, स्था धातु में एक तीन प्रत्यय लगाया तो बना उपस्थिति, यानी उपस्थिति क्या है, भाव है, उपस्थित होने का भाव। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही गई धातु में तीन प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है गीति, यानी गीत नहीं है, गए, गायती, गायते, गायंती, ये धातु होती है गई धातु। गई माने गाना, लेकिन तीन प्रत्यय लगाने से गीति ही, यानी गीत। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही प्रय उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तीन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा प्रस्थिति। ठीक है। सम उपसर्ग पूर्वक पा धातु से तीन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा संपीति ही। इसी तरह से पची धातु से तीन प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है पंक्ति। ठीक है। सम उपसर्ग पूर्वक गई धातु से तीन प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है संगीति ही। ठीक है। ऐसे ही एक सूत्र है, ये कहता है उति युति जुति हेति कीर्ते यश्चय, ये कहता है तय प्रत्यांत, यानी हमने पहले पढ़ा था एक वीडियो में तय प्रत्यांत। ठीक है। तय और तौतु दो प्रत्यय पढ़े थे, तो तय वाला जो शब्द हैं उनमें तीन प्रत्यय लगाते हैं तो भाववाचक शब्द बन जाते हैं। ठीक है। तो तौतु नहीं है, तय, केवल तय प्रत्यांत शब्दों से। ठीक है।
देखिए, गई धातु से तय प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है गीता है, और उसमें गीता में तिन प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा गीति। ठीक है, इस तरह से तो गीत का भाव हो गया। गम धातु से तय प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है गतः, और गतः में भी तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गति। ठीक है, सही वच धातु से तय प्रत्यय लगाएंगे तो होता है उक्तः। ठीक है, और उक्तः में भी तिन प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा उक्ति। ठीक है, ऐसे ही जन धातु से तय प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है जातः, और जातः में तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा जाति। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे शब्द और बन जाते हैं। कृति है, रीति है, धृति है, प्रीति है, स्थिति है। ठीक है, उपमिति है, यति, नति, ख्याति, इष्टि, सुप्ति, ग्लानि, म्लानि, ये सारे शब्द भी तय प्रत्यय से पहले युक्त होते हैं, फिर उनमें तिन प्रत्यय लगाते हैं तो फिर ये सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से है एक तिन नपिष्यते, यानी संपदादेभ्य क्विप, यानी कहने का मतलब यह है संपद आदि शब्दों में भाव अर्थ में तिन और क्विप दोनों प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। तो अब हमें क्विप का तो ध्यान देना नहीं है अभी। ठीक है, तो फिर किसका देना है, हमें केवल तिन का मतलब है, तो हमें तिन से मतलब है। तो संपद आदि शब्दों में भाव अर्थ में तिन प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके भी उदाहरण। विपद, विपद अगर क्विप प्रत्यय होगा तो विपद हो जाएगा विपद, लेकिन तिन प्रत्यय होगा तो होगा विपत्ति, विपत्ति। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही प्रतिपद धन तिन, यानी प्रतिपद शब्द में तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा प्रतिपत्ति ही। ठीक है, आपद शब्द में तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा आपत्ति। तो संपद आदि जो शब्द हैं वो ये हैं। तो संपद में तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है संपत्ति ही, परिषद में तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा परिषत्ति ही। और इस तरह से ये आपका तिन प्रत्यय लगभग पूर्ण हो जाता है। तिन प्रत्यय का सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यह भाव अर्थ में होता है, और इसके जो भी शब्द बनते हैं इसके द्वारा वो सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग माने जाते हैं, और उनके स्त्रीलिंग में मति शब्द की तरह उसके रूप चलते हैं। ठीक है, मति, मति, मते, मतया। ठीक, इसी भाव में सारे रूप चलेंगे उसके। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी।